नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खबर पाकिस्तान से है। इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, खींचे बाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा शनिवार को उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया। यूपी में फिर लौटा कोरोना। सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक, एनसीआर के लिए दिए आदेश। बैठक में एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें, पिछले 24 घंटों में नोएडा में 70 और गाजियाबाद में 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आरोपी मुर्तजा का आतंकियों से दिए जिहादी सेल एक्टिव करने के निर्देश। ऑपरेशन मंसूबा की हो रही थी तैयारी। बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा, मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति अलग अलग समुदायों के बीच एकजुटता का संदेश देती है। 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। पीएम मोदी बोले, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड को चुनौती। धर्मार्थ ट्रस्ट धार्मिक संस्थाओं के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने की मांग। याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों, समितियों को समान दर्जा देने से वंचित वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा प्रदान करेंगे। हिंदू मुस्लिम मुद्दा, नफरत और विभाजन का वायरस। सांप्रदायिक हिंसा पर बोली सोनिया गांधी, आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम। राजौरी में मिला आईडी। गुप्त सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमों ने शनिवार तड़के इलाके में ज्वाइंट रूप से घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन चलाया। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर भड़के संजय राउत, बोले महाराष्ट्र के ओवैसी हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र में संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद पर बात करते हुए राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया। इमरान के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को पीटा। मरियम नवाज बोली, इस गुंडागर्दी को मिटाना हर पाकिस्तान का फर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2022 यानी आज पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया था। अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। आपको बता दें, अनंतनाग जिले में कोकरनाग इलाके के वतनार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सोनिया गांधी के लेख पर बीजेपी का पलटवार। ज्ञान देने वाली अपनी पार्टी का इतिहास फिर पढ़ लें। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा कि जो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के इतिहास को फिर से अध्ययन करना चाहिए। आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत चलेगा केस। 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। मुर्तजा अब्बासी की रिमांड शनिवार को खत्म हो गई थी। एटीएस की टीम शनिवार सुबह मुर्तजा अब्बासी को लेकर गोरखनाथ कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शंघाई में कोरोना ने मचाई तबाही। एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज मिले। कई घरों में खाने का संकट। चीन में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। सबसे भयावह स्थिति शंघाई की है। यहाँ तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को शंघाई में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले। भगवंत मान सरकार का बड़ा तोहफा। 1 जुलाई से सभी घरों में मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे सरकार पर लगाया तानाशाह और भाई भतीजावाद का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से हम चाहते हैं कि वे यहां से चले जाएं, क्योंकि हमें अपने देश में कोई समृद्धि नहीं दिख रही है। कीव में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद मिली 900 से ज्यादा लाशें। बूचा में दिखी बर्बरता। मारे गए नागरिकों के बरामद शवों की संख्या 900 पार कर गई है, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रों में हर दिन शव मिल रहे हैं। दिल्ली के बपरोला में 55 एकड़ जमीन पर बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। 2,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार। दिल्ली सरकार बपरोला में 55 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।